Hello, dear students. Today I am going to present छर्दी vomiting. छर्दी निरुक्ति छादयति मुखम अर्दयति च अंगानि इति छर्दी। उत्क्लेशित दोषों का मुख को आच्छादित करके अंगों को पीड़ित करते हुए मुख से बाहर निकलना छर्दी कहलाता है। मॉडर्न में इसको कहते हैं वॉमिटिंग इज द फोर्सिबल एक्सपल्सन ऑफ द कंटेंट ऑफ अपर जीआई ट्रैक्ट। अपर जीआई ट्रैक्ट मीन्स स्टोमक और समटाइम अपर डुडेनम एरिया, डुडेनम, और किसके द्वारा? थ्रू द माउथ। फोर्सिबल एक्सपल्सन थ्रू द माउथ, कंटेंट ऑफ स्टोमक एंड डुडेनम। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई ऑफ वॉमिटिंग आर इरिटेशन एंड डिस्टेंशन ऑफ the stomach। इरिटेशन एंड डिस्टेंशन ऑफ स्टोमक, ये दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई हैं वॉमिटिंग के। वॉमिटिंग वमन कर्म। एक वॉमिटिंग पंचकर्म में होता है जिसको हम वमन कर्म से जानते हैं। वमन कर्म को डिनोट करता है पंचकर्म में। लेकिन छर्दी इंडिकेट्स अ डिजीज एंटाइटी, पूरी तरह से एक डिजीज है। और रिपीटेड वॉमिटिंग अकर्स इन छर्दी, रिपीटेड वॉमिटिंग अकर। जबकि वमन क्रम में हम पंचक्रम प्रोसेस में स्नेह संवेदन के बाद, गर्भपान के बाद वॉमिटिंग कराते हैं। छर्दी एक डिजीज, रोग है जो रिपीटेड वॉमिटिंग होती है, उसको छर्दी कहते हैं। सामान्य निदान। अति द्रव्य, अति स्निग्ध, अहृदय, लवणई, अति काले च अतिमात्रश्च तथा असात्मश्च भोजनै श्रमात् क्षयात् तथा उद्वेगात् अजीर्णात् कृमिदोषात् नारे आपन्न सत्व तथा अतिरोतम अश्नत विवत्स हेतु च अन्य। ये सामान्य निदान दी हैं, सुश्रुत के अनुसार हैं। अतिद्रव्य मीन्स अत्यधिक लिक्विड का सेवन करना। तो अत्यधिक लिक्विड अगर सेवन करता है कोई पेशेंट या कोई रोगी, तो उसमें स्टोमक में ओवर डिस्टेंशन होगा। ओवर डिस्टेंशन होने के बाद रिफ्लेक्स रिएक्शन होगी, रिफ्लेक्स रिएक्शन होगी तो वॉमिटिंग अकर। इसी प्रकार आगे अति स्निग्ध भोजन करने से भोजन का ठीक प्रकार से पाचन नहीं होगा। अति स्निग्ध से तो कफवर्धक आहार उत्पन्न होगा, और जो कफवर्धक आहार होने से सोतों का अवरोध होगा। सोतों से अवरोध होने के कारण श्लेष्मिक कलाप में, स्टोमक के श्लेष्मिक कलाप में इरिटेशन उत्पन्न होगा। इरिटेशन होने के बाद वॉमिटिंग अक्कर, छर्दी पाई जाएगी। इसी प्रकार अति स्नेह, अहृदय, लवणयति, जो आपको मन के हृदय के अनुकूल अगर भोजन नहीं करते हैं तो स्टोमक में एक इरिटेशन है, क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण बाहर निकलता है। लवणयति, अत्यधिक लवण सेवन भोजन करने से भी वमन होता है, क्योंकि लवण श्लेष्म पित्त दोष कारक है, जिससे श्लेष्म पित्त दोष वर्धक होता है। श्लेष्म दोष, तो श्लेष्म से क्या होता है कि सोतों का अवरोध होगा, पित्त होगा तो विदग्ध पित्त की उत्पन्न होती है। विदग्ध पित्त होने से कारण वमन का छर्दी पाई जाती है। दूसरा इसका कारण होता है अधिक लवण सेवन करने से ऑस्मेटिक प्रेशर डेवलप होगा। ऑस्मेटिक प्रेशर से श्लेष्मिक क्लास है तो
स्टमक में द्रव ओवर कलेक्शन होगा फूड लिक्विड का, तो वो ओवर डिस्टेंशन होगा स्टमक में। ओवर डिस्टेंशन होने के बाद छर्दी, रिफ्लेक्स रिएक्शन, छर्दी उत्पन्न होगी। अकाल अतिमात्रा से भोजन, अकाल में अतिमात्रा भोजन करने से भोजन का पूर्ण परिपाक नहीं होता, परिपाक नहीं होता तो वही सूत्रों का अवरोध होता है और हमें से पूरी तरह से स्राव ना होके वो इरिटेशन करने के बाद छर्दी उत्पन्न करता है। असात में भोजन जो आपको साथ में नहीं है, जैसे इसके अंदर हम पॉइजन्स को रख सकते हैं। पॉइजन्स होते हैं आमाशय के अलावा इरिटेशन करते हैं, इरिटेशन के कारण बार बार वॉमिटिंग होता है, रिफ्लेक्स रिएक्शन के कारण वॉमिटिंग होती है। अजीर्ण के कारण आम विष की उत्पत्ति होती है, आम विष के कारण उदावर्त होता है, उदावर्त होगा तो वात की वृद्धि होगी, जिससे रिफ्लेक्स रिएक्शन से छर्दी उत्पन्न होगा। उसके बाद अजीर्ण के बाद कमी दोष के कारण अगर स्टमक में कमी होते हैं तो उसमें इरिटेशन रहता है, इरिटेशन होने के बाद छर्दी उत्पन्न होगी। दूसरा कारण है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी करते हैं बम्स, तो बम्स के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद छर्दी के रिफ्लेक्स रिएक्शन उत्पन्न होती है। जैसे नारी आपन्न सत्वा, तो नारी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेग्नेंट लेडी का, उसमें सामान्यतः छर्दी पाई जाती है। अतिउत्तम, जल्दी खाने से स्टमक में इरिटेशन होगा तो उसके बाद रिफ्लेक्स रिएक्शन से छर्दी पाई जाएगी। विभत्स से जो मन को पसंद नहीं हो या गंध वर्ण उसमें ठीक नहीं होता है तो वो उसके कारण भी छर्दी उत्पन्न होती है। इसके बाद छर्दी के भेद वात, पित्त, कफज, सन्निपात जो स्टार्ट संयोगात, ये छर्दी के भेद हैं। छर्दी का पूर्व दिया है तासाम हेतु क्लेश कब पसे को दोषे अस्ने चय भी पूर्व रूपम। तासाम आगे बमन रोग से होने पहले, छर्दी होने से पहले तासाम हेतु उत्क्लेश, हृदय में उत्क्लेश होगा या बार बार नोजिया टाइप फीलिंग होना, बहुत उत्क्लेश। उसके बाद कब प्रसे को कब सेलाइवेशन, अधिक सेलाइवेशन, सीक्रेशन होना, बार बार सीक्रेशन होना, अधिक मात्रा में होना। दोषो स्नेह तथा भोजन से द्वेष होना, भोजन को देखकर घृणा करना, ये पूर्व रूप है छर्दी के चरक के अनुसार। इसके बाद संप्राप्ति में उपरोक्त निदान जो अभी ऊपर बताया उनका सेवन करने के बाद त्रिदोष प्रकोप होता है। मोस्टली आम की उत्पत्ति होगी, अग्निमांद होगा। उसके बाद आमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न होता है, आमाशय में उत्क्लेश होगा, अन्न में स्वतोदृष्टि होगी। उसके बाद आमाशय में उत्क्लेश होगा, आमाशय में उत्क्लेश होने के बाद वायु की बीमार गमन होता है, वायु का बीमार गमन होती है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में गति होती है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्टिंग इन थ्रो आउट ऑफ फूड एंड डोसा, जो फूड और दोष हैं स्टोमक में हैं वो मुख के द्वारा, आमाशय के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार इसकी संप्राप्ति है। निदान सेवन, दोष प्रकोप, त्रिदोष प्रकोप है, अग्निमान होता है, आम उत्पत्ति, अन्वय स्वतोदृष्टि होगी, अन्वय स्वतोदृष्टि से आमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न होगा, आमाशय में उत्क्लेश मीन्स नोजिया वगैरह। उसके बाद वायु का बीमार गमन होने का, जो स्टोमक के जो कंटेंट्स हैं वो मुख के द्वारा, फूड और दोष उत्क्लेश दोष हैं वो मुख के द्वारा बाहर निकलते हैं, वो छर्दी रोग को उत्पन्न करते हैं। संप्राप्ति। इसके बाद है वातज छर्दी। वातज छर्दी में व्यायाम, तीच, औषध, शोक रोग, भय, उपवास आदि कर्षितस्य, ये निदान है वातज छर्दी के। व्यायाम, तीच औषध सेवन, शोक, जीर्ण रोग, भय, उपवास
आदि कारण, इनके कारण अत्यधिक क्षीण हुआ व्यक्ति अतिकर्षित। सिम्टम्स हैं हित पार्श्व पीड़ा, मुख शोष, मूर्धनाभ्यति, का स्वर भेद तोदई, उद्गार शब्द प्रबलम, सफेनम, विच्छिन्नम, कृष्णम, तनुकम, कषायम। हित पार्श्व पीड़ा, हृदय में और पार्श्व में पीड़ा उत्पन्न होती है। मुख का सूखना, मुख शोष तथा मूर्ध और नाभि, मूर्धि और नाभि में अभ्यर्थी काश है। मूर्ध और नाभि के साथ मस्तिष्क और नाभि में पीड़ा के साथ काश उत्पन्न होता है, स्वर भेद होगा तथा तोदई अंगों में सुई चुभने जैसी वेदना होगी तथा उद्गार शब्द बोलो, उद्गार बार बार तेज शब्द के साथ डकार आना, बड़े शब्दों के साथ निकलना, और जो वोमिटस होगा, इसका जो निकलने वाला पदार्थ होगा वातज छर्दी में, उसमें सफेनम, फ्रोती होगा, फ्रोती, फ्रोथ, विच्छिन्नम, कृष्ण, काले रंग का, पतला, तनुक और कसाय। तो वोमिटस कैसे होगा? कृष्ण होगा, ब्लैकिश होगा, कसाय, फैन, विच्छिन्नम मतलब बिखरा हुआ छिन्न छिन्न होना, ये वातज छर्दी का लक्षण है। इसके बाद पित्त छर्दी की निदान। पित्त छर्दी अजीर्ण कटु अम्ल विदाही अशीत अमाशय पित्तम उदीर्ण बेगम। अजीर्ण भोजन, कटु अम्ल रस का अत्यधिक सेवन, विदाई एवं उष्ण अन्न का सेवन करना, तो इससे क्या है? पित्तम उदीर्ण, जो आहारों का सेवन से बढ़ा हुआ पित्त आमाशय में जाकर संचित हो जाता है, तो उसके बाद वमन रोग उत्पन्न होता है। सिम्टम, लक्षण क्या है पित्त छर्दी के? मूर्छा, पिपासा, मुख शोष, मूर्ध ताल अच्छी, संताप, तमो ब्रह्मात। मूर्छा, प्यास की अधिकता, मुख शोष होना, सिर तालु, अच्छी, संताप होना, तब मतलब अंधकार छा जाना, भ्रम की उत्पत्ति होना, ये पित्तज छर्दी के लक्षण हैं। इसके बाद कफज छर्दी। कफज छर्दी है स्निग्ध अति गुरु आम विदाई भोज्यई स्वप्न आदि विश्चयी कपो अतिवृद्धि। जो व्यक्ति स्निग्ध अति, जो अधिक स्निग्ध, अधिक गुरु भोजन, आम विदाई आहारों का सेवन करता है तथा स्वप्न आदि विश्चय, स्वप्न अधिक जो दिन में स्वप्न करता है या अधिक सोता है, तो उससे कफ की वृद्धि होती है और कफ की वृद्धि होने से आमाशय में वमन छर्दी की उत्पन्न होता है। सिम्टम क्या है इसके कफज छर्दी के? तंद्रास्य माधुर्य, कफ प्रसेको, संतोष, निद्रा, अरुचि, गौरवार्थ। तंद्रा, मुख का मधुर होना, बार बार कफ का मुख से निकलना, भोजन में संताप, संतोष, यह अनुभव होता है। इसके बाद सन्निपातज छर्दी निदान और संप्राप्ति। संसरणात् सवरसान पश्चक्त आम प्रदोष ऋतु विपर्यश्च। जो व्यक्ति जो व्यक्ति उचित अनुचित आहारों का विचार करके सभी तरह का भोजन एक साथ करता है, उचित हो अनुचित हो उसका सेवन करना, सभी रसों का अनिश्चित रूप से सेवन करना, प्रसक्त आम प्रदोष ऋतु विपर्य, प्रसक्त आम दोष, इससे आम दोष की कुपित होता है और ऋतु विपर्य होने के कारण वात पित्त कफ ये तीनों दोष एक साथ कुपित हो जाते हैं, तो उसके बाद सन्निपातज छर्दी उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति उचित अनुचित आहार का द्रव्यों का विचार न करते हुए सभी रसों का अनिश्चित रूप से सेवन करता है, तो उसमें आमदोष कुपित होता है। आमदोष कुपित होने से ऋतु विपर्य होने के कारण वात पित्त कफ तीनों दोषों का
प्रकोप होता है तो सन्निपातक छर्दी को उत्पन्न करता है। लक्षण: शूल, विपाक, अरुचि, दाह, तृष्णा, श्वास, प्रमोह, प्रबला, प्रसक्तम, छर्दी, त्रिदोषात्, लवण, अम्ल, नील, सांद्र, उष्ण रक्तम, वमता, नृणाम स्यात्। उदर में शूल, अन्न का उचित रूप से परिपाक न होना, भोजन में अरुचि उत्पन्न होती है, दाह, तृष्णा, प्यास अधिक लगना, श्वास कष्टता, मोह होना, प्रबला, ये सब अधिक प्रबल रूप से होते हैं सन्निपातक छर्दी में। छर्दी, त्रिदोषज छर्दी से जो वोमिटस निकलता है वो त्रिदोषज होता है। त्रिदोषज छर्दी से जो वोमिटस निकलता है उसमें लवण, अम्ल, नील, सांद्र होगा तथा उष्ण और रक्त मिला हुआ। त्रिदोषज छर्दी का जो वोमिटस होगा उसमें लवण, अम्ल, नील तथा सांद्र होगा, उष्ण और रक्त से युक्त वोमिटस होगा त्रिदोषज छर्दी का। दुष्ट अर्थ संयोग छर्दी। दुष्ट अर्थ संयोग छर्दी में दुष्ट, पति, शुचि, पूत्यमेध, विभत्स, गंध, असन, दर्शनश्च यच्छर्दय एतत्मना मनोघ्नैः द्वेष्टा संयोग भवा मता सा। जिसमें द्वेष हो, दुष्टा द्वेष हो अथवा मन को अच्छा ना हो। प्रतीप मीन्स मन के विपरीत। अशुचि भोजन हो, अपवित्र हो, पूति सड़ा हुआ हो। अमेध्य मतलब जो मेध है धारण शक्ति को, अगर जो धारण शक्ति उसको मेध्य है तो उसको नष्ट करने वाला हो, मेध्य हो। अमेध्य हो। विभत्स मतलब जिससे आपको घृणा होती हो, घृणित हो, वो उस तरह का गंध, असन और दर्शन जो देखने में भी घृणित हो। आहार, और जिस दर्शन में जिस व्यक्ति का मन ऐसा गंध, आहार जो देखने में घृणा हो, यस हो, तो ये सारा दुष्टार्थ संयोग छर्दी के निदान है। असाधारण छर्दी रोग। असाधारण छर्दी रोग के लक्षण: क्षीणस्य या छर्दी रति प्रबुद्धा, सोपद्रवा, शोणितपीयूयुक्ता, सचंद्रिका ताम प्रवदन्ति असाध्या, साध्या चिकित्सा अनु उपद्रवा च। भवन रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि क्षीण हो, क्षीणस्य भवन का वेग अधिक हो, स उपद्रव हो, शोणित पीयू युक्त हो तथा जिसमें चंद्रिका दिखाई देती है उसको हम असाध्य कहते हैं। असाध्य की चिकित्सा ना करने के लिए कहा है तथा वमन रोगों में साध्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए जिसमें उपद्रव ना हो। इस पीपीटी में अब इसकी दूसरी पीपीटी में चिकित्सा और थोड़ा सा मॉडर्न व्यू इसके नेक्स्ट पीपीटी में बताएं। थैंक यू।